हेलो डिवाइन फैमिली। आज हम प्रिया मैम के नेशनल लेवल ब्लाउज कंपटीशन वाला ब्लाउज बनाना सीखेंगे, जिसमें बैक और फ्रंट से नेक बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग का रहेगा। ये इस टाइप का ब्लाउज रहने वाला है। मैं अभी आपको कटिंग बताना स्टार्ट करती हूँ। मैं आप लोगों को पहले मेजरमेंट समझा देती हूँ। जैसे शोल्डर है मेरा 14.5 इंच, तो मैंने यहाँ पूरा कैलकुलेशन करके रखा है कि 1 इंच उसमें प्लस करेंगे 15.5 आएगा, जिसको 2 से डिवाइड करने पे 7.75 आएगा। चेस्ट जो है वो 35 है, इसमें 2.5 इंच प्लस करेंगे, है ना, तो ये 9.37 आएगा। अब फुल बस्ट भी जो है मेरा 35 है, वेस्ट है मेरी 30, नेक राउंड है 13.5, एपेक्स पॉइंट है 10 पे, 0.5 करके जो है 10.5 करेंगे, एपेक्स टू एपेक्स 3.5 है, फ्रंट लेंथ 15.5 है, 1 प्लस करेंगे 16.5 होगी, और बैक लेंथ जो है वो 13.5 है। अब ये क्रॉस मार्क हम करेंगे बैक में 1 इंच और फ्रंट में 0.75। आर्म होल का ये फार्मूला है मेरा, अलग अलग साइज में अलग अलग है, वो मैं आपको दे दूंगी। फिर शोल्डर डाउन मुझे जो है 1.5 इंच करना है। ये जो है मेरी बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग है, अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। और ये इसका फार्मूला है, और ऐसे ही जो है इधर मैं आपको फ्रंट नेक का भी समझा देते हैं। ये जो है ये फ्रंट की ड्राफ्टिंग है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि अब जब मैं बनाऊंगी ना तो आप लोगों को अच्छे से समझ में। चले फ्रेंड्स, वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, इसके अंदर हमें करना है। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले और शूट किया था, इसलिए मैंने बना लिया, लेकिन इसको मैं फिर से आपको समझा देती हूँ। ये यहाँ से शोल्डर मैंने लिया है 7.75, क्योंकि मेरा शोल्डर कितना है वो तो आपको मैंने बता दिया 14.5 है, 1 इंच प्लस करेंगे 15.5 आएगा, उसको 2 से डिवाइड किया तो ये 7.75 आ गया। अब यहाँ से मैंने 1.5 इंच जो है शोल्डर डाउन कर लिए हैं मेरे, और उसके बाद में इसको यहाँ से ऐसे मैच कर दिया है, इसको यहाँ से ऐसा मैच कर दिया है। और यहाँ पे नेक ओपन किया, नेक जो है वो मेरा 13.5 है, उसको 5 से डिवाइड किया तो 2.7 आया। 2.7 जो है ये वाला कर दिया। अब जो है यहाँ पे आर्म होल करेंगे, तो आर्म होल है मेरा ये 35। इसके लिए फार्मूला है, क्या है, चेस्ट डिवाइडेड 6 प्लस 1 इंच। तो मेरा 35 चेस्ट है, तो 35 डिवाइडेड 6 प्लस 1 करेंगे, तो ये मेरा आया 35 डिवाइडेड 6 प्लस 1, 6.8। तो अब यहाँ से जो है मैंने 6.8 पे कर लिया, ये 6.8 पे कर लिया, और इसको जो है इसे ये 6.8 है, इसको लाइन मैच करना पड़ता है हमें, ताकि ये वाली लाइन सीधी आए। तो ये कितने आ रहा है 8.25 पे, तो यहाँ पे भी जो है हमें 8.25 ही रखना है, और फिर ऐसे इस लाइन को जो है मिला लेना है। ये चेस्ट लाइन हो गई। अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन है ना, इन दोनों का लेना है हमें सेंटर। इन दोनों का सेंटर लिया, ये इसका और इस लाइन का जो है हमें लेना है सेंटर। तो ये सेंटर आ गया। अब यहाँ पे जो था हमारा शोल्डर कितना था 7.75, तो यहाँ पे हमें 1 इंच कम करना है, तो कितना आएगा 6.75। तो यहाँ से इस लाइन से जो है हमें 6.75 पे ये कर दिया, ये 6.75 हो गया। उसके बाद इसको ऐसे स्केल से मैच कर लेना है, ये स्केल से मैच हो गया। और यहाँ से जो है यहाँ पे जो है यहाँ पे कितना किया 7.75 में से यहाँ पे 1 इंच कम करना है, और यहाँ पे जो है आधा इंच कम करना है। तो 7.75 आया, तो उसमें से आधा इंच हम कम करेंगे, तो कितना आ जाएगा 7.25। ये 7.25 हो गया। और ये फ्रंट आर्म होल है, तो फ्रंट आर्म होल हमें यहाँ से जो है 0.75 पे, यहाँ से 0.75 पे जो है फ्रंट का आर्म होल हमें बनाना है, ये 0.75 पे क्रॉस ऐसा। तो कितना है, चेस्ट है मेरा 35 में मैं करूंगी 2.5 इंच प्लस, क्योंकि एकदम पेक है, तो पेक नेक में हम 2.5 इंच प्लस करते हैं। तो 37.5 आया, इसको डिवाइडेड 4 करूंगी, तो कितना आया 9.37। तो यहाँ से चेस्ट का हम मार्क कर लेंगे 9.37, 9 इंच, और मतलब मैंने 4 पे किया। उसके बाद इसको और इसको इसे मैच कर देना है फ्रेंच कर्व से। ये वाला जो हमारा लाइन है ना, ये और ये लाइन और ये लाइन जहाँ पे भी मैच होती है, आपको इसे फ्रेंच कर्व से मैच करना है।
अब जो है हमें लेना है इधर नेक। नेक कितना था 2.7। यहाँ पे मेरा शोल्डर था 15 का, तो 15 के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरा नेक आ रहा है 2.5। 2.5 आ रहा, उसमें 0.75 जो है सभी को प्लस करना जरूरी है। चाहो तो 1 इंच भी कर सकते हो। 2.5 प्लस 0.75 तो कितना आया 3.25। तो यहाँ से मैंने लिया, ये जो स्ट्रेट लाइन है यहीं से लेना है 3.25। ये हो गया। उसके बाद इसको ऐसे मैच कर देना है और यहाँ से भी जो है इसको ऐसे मैच कर देंगे। उसके बाद फ्रेंच कर्व से, ये क्या हवा चल रही ना तो ये उड़ बहुत रहा है, फिर ऐसे फ्रेंच कर्व से इसको मैच कर दो। ये इतना हमारा कट हो जाएगा ना। इस ये जो है ये शोल्डर डाउन वाला हमें कट करना है। अब ये हो गया। अब यहाँ से लेना है हमें ब्लाउज की लंबाई। तो टोटल लंबाई कितनी है मेरी 15.5। 1 इंच प्लस करेंगे तो 16.5। और ये वाला नाप कहाँ से लेना है आपको, और ये वाला नाप जो है आपको यहाँ से लेना है। ये जो डाउन शोल्डर है इससे जो है इसका सेंटर लेंगे और फिर यहीं से सारे निशान लगाना है। यहाँ से जो है हमारा एपेक्स पॉइंट कितने पे था मेरा 10 पे था। हाफ इंच प्लस करेंगे क्योंकि हाफ इंच उधर शोल्डर में जाएगा, तो ये कितना है 10.5। ये हो गया। अब टोटल लंबाई कितनी थी मेरी 15.5। 1 इंच प्लस करेंगे तो ये आ गया मेरा 16.5 इंच। अब इस लाइन को जो है सीधा करना है, तो यहाँ से हम एक बार चेक कर लेंगे ये कितने पे आ रही। 17.25 पे, तो यहाँ पे भी हम 7.25 कर लेंगे और उस इसको जो है इस लाइन से ऐसे सीधे मिला देंगे। ये इसको हमें स्ट्रेट लाइन बनाना है। ये हो गया। अब जो है एपेक्स टू एपेक्स मेरा है 7 इंच, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे आपका 35 का चेस्ट है तो उसका 10th भाग लेना है, मतलब 3.5। तो यहाँ से लिया मैंने ये 3.5 है ना। अब यहाँ पे लिया मैंने 3.5, तो यहाँ पे जो है मुझे हाफ इंच कम करना है। अब यहाँ से मैंने लिया ऊपर 3.5 था, तो यहाँ से मैंने लिया 3 इंच और इसको ऐसे मिला देना है। ये मिला दिया। और यहाँ से मैंने जो टक्स है ये मैं विदाउट कप बना रही हूँ, तो इसलिए यहाँ पे मैंने टक्स लिया है 2 इंच और इस लाइन को भी जो है ऐसे मिला देना है। उसके बाद ये और ये जो है इसका सेंटर लेना है। ये हो गया इसका सेंटर। फिर इन दोनों का भी सेंटर लेना है, तो टेप को हमें यहीं से ऐसे फोल्ड कर लेना है और इसी टेप को फोल्डिंग वाले को लेकर के जाओ और यहाँ पे कर दो। अब हमें क्या करना है, यहाँ से बाहर जाना है हमें हाफ इंच। ये हाफ इंच जो है हम बाहर चले गए और यहाँ से जाना है हमें 25 है ना। और यहाँ से जो है 1 इंच से अंदर आना है। अब इसको ये जो हाफ इंच बाहर गए इसको इससे मैच करना है इसे, और इसको इससे मैच करना है। इन सबको ऐसे आपस में मैच कर लेते हैं पहले हम। उसके बाद जो है इसको फ्रेंच कर्व से शेप दे देंगे। यहाँ पे पॉइंट नहीं बनना चाहिए। उसके बाद ये कितना था 2 इंच का टक्स था, लेकिन हमारे चार्ट के अकॉर्डिंग जो है आर्म होल में हमें लेना है 1.25 का टक्स। देखो मैं आप लोगों को चार्ट दिखा देती हूँ। यहाँ पे जितना टक्स लेते हैं उसका हाफ हमें यहाँ पे टक्स लेना रहता है, लेकिन यहाँ पे जो है मैंने अभी बिना कप के बना रही हूँ इसलिए मैंने 2 इंच का लिया। वैसे ये 2.5 का आता है, तो फिर 2.5 का आधा कितना होता है हमारा 1.25। तो अब यहाँ से जो है हम 1.25 को ऐसे ले जाएंगे, ये जहाँ पे भी मैच करेगा है ना। ये 1.25 कहाँ पे मैच किया, इस लाइन से हमें सीधे ले जाना है 1.25 को ऐसे। तो ये जो है हमारा यहाँ पे मैच किया 1.25। अब ये 1.25 को जो है हमें हाफ करना है।
आधा, तो ये 1.25 का आधा करेंगे, ये ऐसे कर लो, तो ये आया और ये यहाँ से ये आया। इस लाइन को अब हमें यहाँ मिला देना है, इस लाइन को ये मिला दिया और इससे ½ इंच नीचे से ½ इंच, क्योंकि ½ इंच यहाँ पे दबेगा तो हमें टक्स कितने का लेना है 1.25 का, तो 1.25 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो इस लाइन को हमें ऐसे मैच कर देना है और इस वाली लाइन को हमें थोड़ा बड़ा ही रखना है, इस टाइप से। अब इन दोनों लाइन को मेजर करना है, तो यहाँ से यहाँ ये कितने आ रहे हैं 6.25 की, इसको इधर ले जाओ, 6.25 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ये। और अब ऐसे ही जो है हमें इस वाले टक्स को मैच करना है, यहाँ से ऐसा थोड़ा सा ले जाना है, 0.25 जो है हमें अंदर ले जाना है। ऐसा ये हो गया हमारा टक्स, है ना। अब जो है इस लाइन को और इस लाइन को मैच करना है, तो ये कितनी है हमारी 7 के ऊपर, सॉरी 6 के ऊपर 1 2 3 4 लाइन, 6 के ऊपर 4 लाइन, तो ये भी हमारा इतना ही आना चाहिए। इसको ऐसे मेजर करेंगे तो ये 6 के ऊपर 4 लाइन मतलब यहाँ पे आ रहा है। तो अब इसका गैप हम चेक करेंगे कितना है, यहाँ से यहाँ ये ½ इंच में, ये 6 से करेंगे तो ½ इंच में एक लाइन कम। इसको एक बार और कर लेते हैं, ये 6.25 आ रहा है, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे तो ये 6.25 जो है हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे जो हमें गैप मिला वो कितना मिला 0.25 का, यहाँ पे गैप मिला हमें 0.25 का, ये हो गया इतना। सॉरी मैंने वेस्ट का नहीं बताया, अब हम वेस्ट का कर लेते हैं ना। ये तो हमारे ये है, वेस्ट कितनी थी हमारी, वेस्ट है मेरी 30 डिवाइडेड 4 करेंगे तो ये कितना है 7.25, 7.25 प्लस यहाँ पे टक्स कितने का लिया 2 इंच का लिया, तो प्लस 2 कर देंगे तो कितना है 9.5। यहाँ से जो है हमें वेस्ट लेना है 9.5 इंच पे, वेस्ट हो गए 9.5 इंच पे। अब इसको और इसको हम ऐसे मैच कर देंगे, ये हो गई हमारी फाइनल फिटिंग की लाइन। और यहाँ से जो है मैं मार्जिन ले लेती हूँ इसमें 2 इंच, 2 इंच इसलिए ले लेती हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत बढ़ती है कभी कम होती है, 2 इंच मैंने ले लिया यहाँ से मार्जिन का। अब मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे कितना आया 0.25, तो यहाँ पे हमें कितना ऊपर जाना है, इसका डबल 25 आया तो डबल कितना होगा ½ इंच। ये लाइन से मैं इसलिए नहीं बता रही, मेरे को यहाँ से ज्यादा, किसी भी एक को आप ले लीजिए और यहाँ से ½ इंच कर लीजिए, ये ½ इंच गए हम ऊपर। इसको और इसको मिला देना, ये स्केल आपकी जैसी भी जा रही है इसको जाने देना है और इस टाइप से जो है आपको इसको मैच कर लेना है। ये अब ये वाला भाग क्या होगा हमारा, ये वाला भाग भी हमारा कट हो जाएगा, ये वाला। अब यहाँ पे ½ इंच गए तो यहाँ पे भी हमें ½ इंच नीचे आना है, तो ये ½ इंच नीचे आए और इसको भी जो है ऐसे इस लाइन से जो है कोना मैच करके और ऐसे कर लेना है यहाँ तक। ये वाली लाइन हमारी यहाँ पे आई थी, अब इसको और इसको ऐसे छोटा सा यहाँ पे आर्म होल बना देना है। ये इसका मैं और भी दूसरा तरीका मैं अभी बता देती हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर अभी जो मैं बताऊंगी ना वैसे करके भी आप डायरेक्ट आर्म होल से शेप दे सकते हैं। ये हो गया, तो ये हो गई हमारी पूरी ड्राफ्ट। अब यहाँ पे जितना गए थे हम 0.25 जो है इधर गए थे, यहाँ से भी 0.25 जो है हमें ऊपर जाना है। उसके बाद जो है ये इसको भी थोड़ा से कट कर देंगे ताकि ये टक्स को दोनों को मैच कर लें। अब इस टक्स को जो है हमें इस टक्स के ऊपर ऐसे मैच कर लेना है।
ये इस टाइप से। और ऐसे करने के बाद भी ना आप, जैसे मैंने बताया था कि मैं आपको बाद में बताती हूँ कि आप और कैसे आर्म होल बना सकते हो, तो ऐसे करने के बाद भी आप बना सकते हो। जैसे ये वाली लाइन हो गई, ये वाला हो गया, ये हमारा फिटिंग का हो गया, तो ये पूरा ना ऐसे बनना चाहिए हमारा आर्म होल। देखो इस टाइप से आप बाद में भी इसको बना सकते हैं। अब हमें इसमें प्रिंसेस शेप देना है, तो उसके लिए क्या करना है, ये यहाँ पे जो हमारा एपेक्स पॉइंट था और ये जो है, इन दोनों का लेना है हमें सेंटर। सेंटर हो गया, सेंटर से हाफ इंच बाहर जाना है, ये हाफ इंच। उसके बाद इसको ऐसे फ्रेंच कर्व से मैच कर लेना है। ये बन गया हमारा प्रिंसेस शेप। इसको मैं टेप से चिपका। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं बता देती हूँ, ये प्रिंसेस का शेप जो यहाँ से हमने आधा इंच लिया था वो मेरे से गलत हो गया था। इसको 0.25 करना है और यहाँ ये जो लाइन थी यहाँ से आधा इंच नीचे जाना है और फिर इस तरह से फ्रेंच कर्व रख करके ये से पूरे राउंड में ये तीनों पॉइंट जहाँ पे मैच हो रहे हैं वहां से ऐसे फ्रेंच कर्व से निशान बना लेना है। तो ये हो गया। और यहाँ से जो है फिर हमें इसको करना है। इसके लिए क्या करना है, ये आर्म होल की मैंने कटिंग कर दी, तो ये जो राउंड है यहाँ से 1 इंच जाना है, ये 1 इंच हो गया। और ये जो नेक था इसका कोना, इसके कोने से इसको मैच करना है, इसके कोने से ऐसा इसको मैच कर लेना है। और उसके बाद जो यहाँ से भी हमें 1 इंच नीचे जाना है, यहाँ से 1 इंच नीचे गए तो ये आया, ये वाली लाइन आई। मैंने ना माइक बंद है ऐसा ध्यान नहीं दिया और ये मैंने पहले लाइन बना ली। फिर इसको ऐसे फ्रेंच कर्व से मैच कर देना है। ये अब इसकी कर लेंगे हम कटिंग। ये हो गई कटिंग। अब हम कर लेंगे प्रिंसेस की कटिंग। अब जो है यहाँ पे हमें सिलाई मार्जिन लेना है। सिलाई मार्जिन कहाँ पे लगेगी, ये वाला पार्ट भी दूसरे पार्ट से जुड़ेगा, तो यहाँ पे जो है हमें सिलाई मार्जिन लगेगी। ये हो गया प्रिंसेस को जोड़ने के लिए, इतनी जगह सिलाई लगेगी। चलिए अब हम करेंगे अपने बैक पार्ट की कटिंग। तो पेपर को मैं पहले सीधा कर देती हूँ इस टाइप से। ये एल शेप की स्केल ना अच्छी रहती है, इससे ना लाइन एकदम सीधी जाती है। ये हो गया। वैसे मैंने बैक की कटिंग पहले ही कर ली थी, लेकिन उसमें थोड़ा सा क्या था कि गड़बड़ हो गई, आप लोगों को अच्छे से दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने फिर से कर रही हूँ। अब यहाँ पे नेक कितना लिया था जो हमने फ्रंट में करी थी ना, सेम वैसे ही करना है। नेक कितना था हमारा 2.7 पे, तो ये हो गया हमारा 2.7। और इधर हमने शोल्डर कितना लिया था 7.75, तो ये 7.75 हो गया। अब यहाँ पे शोल्डर डाउन किया था हमने 1.5 इंच, तो ये हमारा हो गया 1.5 इंच। सेम आपको फ्रंट का करना है। इस स्केल से मैच कर देती हूँ मैं। ये जो 2.7 था इसको और इसको जो है हमें मैच कर देना था। आर्म होल हमारा कितना था 6.83 पे, आर्म होल था हमारा 6.8 पे, तो यहाँ से जो है हमें 6.8 पे कर लेना है। 6.8 मतलब 6.75 पे कर लेते हैं, है ना, 6.8। और अब इसको देख लेना है ये कितना आ रहा है 8.25, तो यहाँ से भी जो है हमें 8.25 कर देना है। फिर इसको सीधा कर लेना है। इससे क्या रहता है कि जो हमारी लाइन रहती है ना वो एकदम सीधी रहती है। अब जो है हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने लिया 2.7 और यहाँ में तो हमेशा ऐसे लिख लेती हूँ, इससे क्या रहता है फट से याद आ जाता है। यहाँ पे लिया 7.75। अब इन दोनों का जो है चेस्ट लाइन और जो आर्म होल है इन दोनों का लेना है हमें सेंटर। ये सेंटर आ गया। अब यहाँ से हमें आधा इंच इसमें कम करना है, तो 7.75 में से आधा इंच कम करेंगे तो कितना आएगा 7.25, तो ये आ गया हमारा 7.25। और यहाँ पे भी हम कर लेंगे 7.25। और अब इन दोनों को जो है हमें इसे मैच कर देना है, इसको और इसको जो है ऐसे मिला लिया। और ये जो आया था आधा इंच यहाँ से जो है फ्रंट हमें तो हम गए
0.75 और यहाँ पे जाना है हमें 1 इंच। तो ये 2 से किया तो ये 1 पे हो गया। अब यहाँ पे भी हमें 2.5 इंच ही जो है लूजिंग लेना है। तो 35 में 2.5 इंच प्लस करेंगे, उसका डिवाइडेड 4 करेंगे तो ये आएगा 9.37। सेम फ्रंट का करना है, बाकी क्या चेंज करना है वो भी अपन देख लेंगे। ये हो गया। और अब जो है हमें लंबाई लेनी है। तो लंबाई जो है इसमें हम ये स्ट्रेट लाइन जो होती है ना, यहाँ से लेंगे। तो 15.5 है, 1 इंच प्लस करेंगे तो 16.5। अब ये जो है 16.5 आया, तो इस लाइन से यहाँ पे भी हमें 16.5 कर लेना है। यहाँ पे कितना प्लस किया हमने? 2.5 इंच लूजिंग। इसको इससे मिला दिया, ये हो गया। अब नेक हमें लेना है 0.75 बैक में, यहाँ से है ना। तो मैं 0.75 नहीं, मैं 1 इंच ले लेती हूँ। वैसे जो मैंने वीडियो देखा उसमें 0.75 बताया, लेकिन मैं 1 इंच कर लेती हूँ। और उसके बाद जो है इसको ऐसे मैच कर देंगे। और यहाँ से हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा, तो इसको हाफ इंच, इसको बिल्कुल ऐसा तिरछा ले जाना है ना, क्योंकि हमारी सिलाई ऐसी आएगी। ये इसको फिर हम फ्रेंच कर्व से ऐसे शेप दे देंगे, ऐसे खड़ी शेप दे देना है। ये अब इतना हो गया। ये हो गया हमारा बैक पार्ट रेडी। चले अब हम क्या करेंगे, ये जो कटिंग वाला भाग था है ना, इसको जो है यहाँ से हम ऐसे मैच करेंगे। ये फिटिंग की लाइन है, यहाँ से 0.25 नीचे गए तो ये आया, ये वाली लाइन। अब इसको और इसको ऐसे मैच करना है। इसको ऐसे मैच कर दिया और इसको ऐसे निशान लगा लो, और फिर इसको भी जो है ऐसे ऐसे कर दिया। अब इसको हटा दिया। अब जो हमारा प्रिंसेस वाला है, इसको लेंगे। ये फिटिंग की लाइन है, ये फिटिंग की लाइन है ना, ये फिटिंग की लाइन जो है हमें मैच करना है। तो फिर ये ऐसे आ गया। ये लाइन से लाइन को कर दो, जैसे ये यहाँ से भी बराबर मैच हो रहे हैं ना। ये इसकी लाइन देखो यहाँ आ रही, ये लाइन भी इधर मैच हो रही, ये लाइन भी इधर मैच हो रही है ना, ये फिटिंग की। और यहाँ से ये कैसे जा रहा है, यहाँ से ऐसे जा रहा है, ये यहाँ से ऐसे जा रहा है। इसको भी ऐसे कर लिया, यहाँ से ऐसे कर लिया। अब ये जो तिरछा गया, ये हमारा कैसे जा रहा है, ऐसे। और इसको यहाँ से ऐसे सीधी लाइन कर लो। ये हो गया हमारा कटिंग। सॉरी फ्रेंड्स, ये यहाँ से यहाँ का जो है हमें ये 1 इंच गैप होना चाहिए है ना। मैंने ये वाली लाइन बता दी थी, लेकिन ये यहाँ से यहाँ 1 इंच जो है गैप होना चाहिए। और उसके बाद फिर आप इसे मैच करोगे ना फ्रेंच कर्व से, तो ये इजीली ऐसे मैच हो जाएगा। सेम वही रखना है, बस यहाँ से जो गैप है आपको 1 इंच रखना है। फिर ये जो 1 इंच का गैप है, ये जहाँ पे मैच हो रहा है, जैसे यहाँ पे मैच हो रहा है तो ऐसे कर दिए, यहाँ पे मैच हो रहा है तो इसको ऐसे कर दिया, और इसको ये कर दिया। अब इसकी कटिंग करते हैं। देखो कंफ्यूजन न हो, इसके लिए हमें पहले यहाँ पे ऐसे कर लेना है कि ये है हमारा शोल्डर। बैक में शोल्डर कितना डाउन होता है हमारा, ये कितना दबाते हैं हम, आधा इंच। तो इस लाइन से ये हाफ इंच, इस लाइन से ये हाफ इंच, यहाँ से जो है ऐसे हाफ, और यहाँ से हाफ, ये हाफ हाफ है। इनको जो है हमें ऐसे मिला लेना है। ये क्या है हमारा शोल्डर, और इसमें शोल्डर कहाँ है हमारा, ये रहा। अब इसमें भी हमें इसे हाफ इंच कर लेना है, हाफ इंच इधर कोने पे हाफ इंच, और यहाँ पे हाफ इंच। इसको वैसे स्केल से मिलाना। अब इस वाले ब्लाउज में क्या है कि हमें शोल्डर पे जॉइंट नहीं चाहिए,
तो अब हम क्या करेंगे, शोल्डर को जोड़ देंगे, है ना। ऐसे ये ये वाला, ये जितना शोल्डर में दबना है, ये इतना है ना। तो इसको जो है हम इसके ऊपर कर देंगे। मान लो कि ये दब गया। ये जैसे मान लो, हम ऐसे मान लेते कि ये शोल्डर जॉइंट हो गया, तो अब इसको चिपका देते हैं। प्रॉपर ऐसे मैच करके और ऐसे चिपका दो। ये टेबल में चिपक गया, ये हो गया। अब हमें ये हो गया, ये हमारा आर्म होल हो गया, ये बैक का, ये फ्रंट का, है ना। जैसे ये ऐसे चला जाएगा तो ऐसे हो जाएंगे, ये बैक का, ये फ्रंट का। यहाँ पे हमें मार्जिन नहीं लेना है क्योंकि ये इस सिलाई में दबेगा। अब है ना, यहाँ कहीं कंफ्यूजन न हो जाए इसलिए लिख लेते हैं हम, ताकि ये फरमे में बाद में भी काम में आएंगे ना। ये है बैक पार्ट और ये है बैक का आस्तीन वाला। अब जैसे इसको इधर जोड़ेंगे, इसको इधर जोड़ेंगे, तो हमें यहाँ पे क्या लगेगा, सिलाई मार्जिन। यहाँ पे यहाँ पूरे में, और यहाँ पे भी। ये हो गया हमारा सिलाई मार्जिन का। ऐसे हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं, ये है हमारा फ्रंट का। कौन सा भाग है, ये पेक वाला है ना, ये हमारा पेक होना चाहिए, तो यहाँ पे हम पेक लिख लेते हैं। ये पूरा पार्ट हमारा जो है पेक होना चाहिए। और उसके बाद ये जो है, ये तो हमारा प्रिंसेस है। और ये जो है, ये फ्रंट का आर्म होल। ये हो गया हमारा फ्रंट आर्म होल, सॉरी, ये हो गया फ्रंट का आर्म होल। रुक जाइए फ्रेंड्स, देखो कंफ्यूजन न हो, इसके लिए हमें पहले यहाँ पे ऐसे कर लेना है कि ये है हमारा शोल्डर। बैक में शोल्डर कितना डाउन होता है हमारा, ये कितना दबाते हैं हम, आधा इंच।
तो इस लाइन से ये 1/2 इंच, इस लाइन से ये 1/2 इंच, यहाँ से जो है इसे 1/2 और यहाँ से 1/2, ये 1/2 है। इनको जो है हमें इसे मिला लेना है। ये क्या है हमारा शोल्डर, और इसमें शोल्डर कहाँ है हमारा, ये रहा। अब इसमें भी हमें इसे 1/2 इंच कर लेना है, 1/2 इंच इधर कोने पे 1/2 इंच और यहाँ पे 1/2 इंच, इसको वैसे स्केल से मिलाना। अब इस वाले ब्लाउज में क्या है कि हमें शोल्डर पे जॉइंट नहीं चाहिए। ये जैसे मान लो हम ऐसे मान लेते कि ये शोल्डर जॉइंट हो गया, तो अब इसको चिपका देते हैं। प्रॉपर ऐसे मैच करके और ऐसे चिप, ये हो गया। अब हमें ये हो गया, ये हमारा आर्म होल हो गया, ये बैक का, ये फ्रंट का है। मैंने फरमे को रखकर जहाँ जहाँ पर भी मार्जिन लेना था उस हिसाब से लेकर के और इस तरह से जो है कटिंग कर ली है। और ये आस्तीन जो है मैंने, ये आस्तीन का फरमा है, तो इसको रख कर के लिया है। और सेम अस्तर को रख कर के फिर मैंने फैब्रिक की कटिंग भी कर ली है। सॉरी फ्रेंड्स, मेरे ना वीडियो प्रॉपर नहीं बन रहे क्योंकि मैं लाइट गलत लेकर के आ गई थी। तो अब जैसे ही समय मिलेगा कल परसों में तो मैं दूसरी लाइट लेकर के आऊँगी और इसकी स्टिचिंग हम अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने आप से खूब सारा प्यार करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।